जुड़े हुए हैं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। आपने तो काफी अध्ययन किया था ये प्रकाश सिंह वाला जो जजमेंट आया था, तो मुझे बताइए कि उसके आलोक में अगर हम ये देखते हैं कैबिनेट का जो प्रस्ताव पास हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो कैबिनेट ने किया है उसमें अभी हाल में 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ और जिसमें उस PIL में ये कहा गया है कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग DGP हैं, इन लोगों को कोई अधिकार नियुक्ति करने का राज्यों का अधिकार नहीं है और इनको हटाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टेट्स को नोटिस दिया जहाँ जहाँ एक्टिंग DGP हैं। तो एक तरह से सरकार को मौका मिला कि हम अब एक परमानेंट DG अपॉइंट करें, क्योंकि सबको अपना जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने एक्टिंग क्यों रखा और हमें परमानेंट क्यों नहीं किया। लेकिन ये तो एक पक्ष है। दूसरा ये पक्ष है कि अगर ये जो अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनी है, देखिए जो प्रकाश सिंह का जो केस था वो एक्चुअली प्रकाश सिंह का पिटीशन एक पुलिस रिफॉर्म से संबंधित था और उस पुलिस रिफॉर्म में बहुत डिलिब्रेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि एक इंडिपेंडेंट पुलिस के DGP का अपॉइंटमेंट हो, वो पॉलिटिकल बॉसेस के हाथ में ना हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंड करेगी। पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे नहीं रिकमेंड करती, पब्लिक सर्विस एक्सपर्ट बॉडी है, उसका काम है कि हाईएस्ट पोस्ट पर IAS IPS इन लोगों को रिक्रूट करती है। तो उसी के एक मेरी जिज्ञासा है, मैं चाहता हूं आप चूंकि लीगल एक्सपर्ट हैं तो आप इसे तो बेटर गाइड करेंगे। मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो अभी भी एज इट इज है, उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ कि UPSC के थ्रू पैनल आए, तो क्या कोई कैबिनेट किसी राज्य की यह प्रस्ताव पास करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ओवरटर्न कर सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ही संशोधन किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने आदेश में 2006 के बाद 2018 में भी एक रिट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये संशोधन किया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने नियमावली बना सकती है, लेकिन वो जो नियमावली बनाएगी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको एक तरह से मॉडिफाई कराना पड़ेगा उस ऑर्डर को। पहले के जो ऑर्डर थे मेरे कि आप वही पब्लिक सर्विस कमीशन से करेंगे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे अपना नियमावली अगर बनाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के से उसको परमिशन लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन लिया कि नहीं लिया, हो सकता है इन्होंने परमिशन लिया, लेकिन मैं नहीं समझता। और अगर नहीं लिया है तो ये नियमावली बनाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे साहब हमने अपनी नियमावली बना ली है। लेकिन जो नियमावली बनाया है इन्होंने, इनको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मौका दे दिया, अधिकार तो मिल गया नियमावली बनाने का। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि वो उनको अधिकार नहीं था। ये मतलब जुडिशियल रिव्यू में ये तो एक अवसर प्रस्ताव जो पास हुआ है, अवसर मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जी इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नियमावली है तो नियमावली तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि आप जी हाँ रिव्यू तो होना ही होना है, क्योंकि जो देखिए इसमें जो कमेटी बनी है इसमें देखा ये जाता है ना कि इंडिपेंडेंट कमेटी के जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कितना इंडिपेंडेंट है। आप 6 नहीं 7 नहीं 10 लोगों को बना दिए, लेकिन 10 में 9 स्टेट गवर्नमेंट के होंगे तो कौन सी कमेटी इंडिपेंडेंट होगी? अब इसमें एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को आपने रखा, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को हर बार जितने बार ये कमेटी, इट इज नॉट ए परमानेंट बॉडी, ये कोई परमानेंट बॉडी तो है नहीं। हर बार जब आपको रिकमेंड करना पड़ेगा तो एक नई कमेटी बनाएंगे और नई कमेटी में नए जो रिटायर्ड जज होंगे उसको आप बनाएंगे। अब रिटायर्ड जज जिसको आप समझते हैं कि वो हमारे लिए बेहतर कर सकता है उसी को तो बनाएंगे रिटायर्ड जज को। उसमें तो कोई जैसे SIT में बनती कौन से रिटायर्ड जज को बनाएंगे? तो थैंक यू सर। रिटायर्ड जज होगा उसको आप देखिए, लीगल लोगों से बात करने का एक अलग और फिर 3-4 तो आपके स्टेट गवर्नमेंट के आपका बहुत सर हमारे साथ प्लीज जुड़े